एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बौखलाए पाकिस्तान लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन हर कोशिश में नाकाम हो रहा है। इसी बीच भारतीय सेना ने मारे गए आतंकी की लिस्ट जारी करी है, जिसमें मसूद अजहर का साला मारा गया है। ये मास्टर था आतंकियों का। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, कौन वो आतंकी हैं जिनकी लिस्ट भारतीय सेना ने जारी की है? जी हाँ, बड़ी खबर है साक्षी, और ये बड़ी खबर है भारत सरकार की ओर से ये नाम जारी कर दिए गए हैं। उन आतंकियों के, उन मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम जारी किए गए हैं जो भारत में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमला करने के लिए जाने जाते थे। ये सभी के सभी मोस्ट वांटेड हैं। अभी जब 6-7 तारीख की दरमियानी रात को जब आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था और दावा किया जा रहा था कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, उन्हीं में से टॉप 5 आतंकवादियों के नाम सामने आए हैं। आपको बता दें साक्षी कि ये खबर पहले से ही आ रही थी। आपको ONOG ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि मसूद अजहर का पूरा परिवार इसमें तबाह हुआ है। मसूद अजहर के साला, उनकी बहू, उसकी पत्नी समेत कई लोग मारे गए हैं। अब डिटेल जानकारी आई है साक्षी, जिसमें 5 बड़े आतंकवादियों के नाम शामिल हैं। मैं आपको बताऊं अगर सिलसिलेवार तरीके से साक्षी, तो पहला नाम है मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जिंदाल का। ये लश्कर तैयबा का सबसे खूंखार आतंकवादियों में से एक है। अबू जिंदाल मुरिदके के जो मरकज़ तैयबा है उसका प्रमुख था। लश्कर तैयबा का ये टॉप कमांडर था और पाकिस्तान की सरकार और सेना ने इसके अंतिम संस्कार में विशेष सम्मान दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना कुख्यात और पाकिस्तान के लिए मुफीद आतंकवादी था कि पाकिस्तानी सेना के टॉप अफसर जो हैं इसके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। पाकिस्तान सेना का जो प्रमुख है असीम मुनीर खुद इसके अंतिम संस्कार में पहुंचा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खूंखार और दुर्दांत आतंकवादी था। इतना ही नहीं, पंजाब की जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की पाकिस्तान पंजाब की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, उसने भी वो भी जा कर के पुष्पांजलि अर्पित की थी, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आतंकवादी था। मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जिंदाल ये कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है और उनका पहुंचना, जो असीम मुनीर का इसके अंतिम संस्कार में पहुंचना, ये बता रहा है कि पाकिस्तानी सेना के लिए ये कितना खास था। इसी कड़ी में दूसरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद जमील का। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है। यह मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। सबसे बड़ा साला, कई साले हैं उसमें सबसे बड़ा साला यही था। और बहावलपुर में जो उसके मरकज़ है सुभान अल्लाह के नाम से, उसका ये बंदा चीफ था, प्रमुख था। इसका काम जैश में युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, जो युवा जैश में आते थे उसको कट्टरपंथी बनाता था, आतंकी बनाता था और आतंकी संगठन के लिए यह फंड भी जुटाता था। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके आर्मी ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। आपको याद होगा साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला दिया गया उनको। तीसरा नाम है इस कड़ी में मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ अस्ताद जी का। ये भी जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है और ये मसूद अजहर का दूसरा साला था। यह आतंकी संगठन जैश के लिए हथियारों के ट्रेनिंग कैंप का काम संभालता था। ट्रेनिंग कैंप जो चलते थे, वहाँ हथियार कैसे आए, क्या किया जाए, उन सब की पूरी जिम्मेदारी इसके पास था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में यह शामिल रहा है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताएं साक्षी कि 1999 में जो IC-814 विमान का जो अपहरण हुआ था, जो हाईजैकिंग हुआ था, उस अपहरण कांड का भी ये मेंबर था। उसमें भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा नाम इस कड़ी में है साक्षी खालिद उर्फ अबू आकाशा का। ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह आतंकी जम्मू कश्मीर में कई हमलों में शामिल रहा है। अफ़गानिस्तान से हथियारों की तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाता था। उसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ और फैसलाबाद में ही कई पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी थे वो इसके अंतिम संस्कार में पहुंचे और अंतिम संस्कार में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे साफ पता चलता है कि आतंकियों और पाकिस्तान की जो सेना है उसके बीच का गठजोड़ कैसा है। एक लास्ट नाम आपको बताने जा रहे हैं साक्षी, ये 5वां नाम है मोहम्मद हसन खान का। यह भी जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है। यह मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था और POK में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। अब आप समझिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर था ये,
और जम्मू कश्मीर के कई हमलों का यह कोऑर्डिनेटर था। वो आतंकी जो बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर में आते थे, आतंक फैलाते थे, ये मुख्य कोऑर्डिनेटर में से रहा है जो मारा गया है साक्षी। तो कह सकते हैं कि सरकार को भारत की सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। एयरफोर्स ने वो चीज़ दिलाई है जिसकी तलाश कई साल से भारत को थी, हम सबको थी, लेकिन इस बड़े ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में बड़े टॉप मोस्ट आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जी नीरज जी, मेरा सवाल ये है कि जो भारत ने 9 आतंकी लॉन्च पैड को टारगेट किया और 100 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान भारत के रिहायशी इलाकों में अटैक कर रहा है, नापाक हरकतें कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे, और क्यों पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? अब देखिए, कहते हैं ना कि जब अपना कोई मरता है तो बड़ा तकलीफ होता है। ये आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के अपने थे, इन्हीं के कारण वो अपनी रोटियां सेक रहे थे। इन आतंकवादियों के दम पर ही वो खौफ का माहौल बनाते थे, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो। पाकिस्तान कई बार इस तरह की घटनाएं अपने घर में खुद करवाता है इन आतंकवादियों की मदद से, और लोगों की सिंपैथी भी विन करने की कोशिश करता है, जीतने की कोशिश करता है। अब जब आतंकवादी सारे मार गिराए गए हैं, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं भारत के ऑपरेशंस में, ऑपरेशन सिंदूर में, तब उन घड़ियाली आंसू तो बह ही रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में टेरर का माहौल है, गुस्से का माहौल है, और पाकिस्तानी सेना उसी गुस्से का फ़ायदा उठा करके भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान का अपना लोग मारा गया है, पाकिस्तान के आतंकी मारे गए हैं, वो आतंकी मारे गए हैं जिसका पाकिस्तान की सरकार और सेना और ISI तीनों से समन्वय हुआ करता था, तीनों से गठजोड़ हुआ करता था। वो सभी के सभी आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और यही कारण है कि बौखलाहट में पाकिस्तान है, छटपटाहट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और यही कारण है कि वो भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। लेकिन भारत का एयरफोर्स, भारत की सेना जो है, इसका माकूल जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और पाकिस्तान के मिसाइलों को उसे उसकी औकात भी बता रही है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लगातार पाकिस्तान की जो कोशिश है भारत में हमला करने की, जवाबी कार्रवाई करने की, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लगातार उसकी नाकाम कोशिश कर रही है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।